बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का बिरयानी। ये बहुत ही डिलीशियस बनती है। इस बिरयानी का टेस्ट, अरोमा और चावल सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट बनेंगी। अक्सर लोगों के चावल टूट जाते हैं या फिर खिले खिले नहीं बनते। तो आज की रेसिपी में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। चिकन की मैरिनेशन, बिरयानी मसाला बनाने का तरीका और इसके अलावा बहुत ही स्पेशल चीज़ यानी कि बिरयानी में तिक्का फ्लेवर शामिल करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, ये तमाम चीज़ें आज की रेसिपी में शामिल हैं। पैकेट के मसालों को करें बाय बाय और सिर्फ 5 मिनट में ये बेहतरीन बिरयानी मसाला आप घर में बना सकेंगे। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई कर लेना है और यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और उनको मैंने काट लिया है। प्याज की लेयर्स को अलग अलग कर लें। प्याज के लच्छे आपस में बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपने ऑयल को कर लेना है गरम। अब हमने प्याज को इसमें फ्राई करना है और जब हमने प्याज इसमें ऐड कर देने हैं तो उसके बाद हमने फ्लेम को तकरीबन मीडियम से लो कर देना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लो फ्लेम पर प्याज को फ्राई करेंगे तो प्याज बड़े अच्छे तरीके से फ्राई होंगे और प्याज के अंदर जो पानी होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाएगा। इस तरह लो फ्लेम पर प्याज को फ्राई करने से प्याज का बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाता है और दूसरा ये कि प्याज क्रिस्पी भी बनते हैं। अगर आप प्याज को हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो प्याज बहुत ज़्यादा जल जाएगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा और इस तरह इसका खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर नहीं आएगा। चम्मच मसलसल चलाते रहें ताकि ये इक्वली फ्राई हो। प्याज का लाइट गोल्डन कलर आ चुका है तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ठंडा होने पर इसका कलर मज़ीद डार्क हो जाएगा। तो हमने प्याज को ऑयल में से निकाल लिया है और ये देखें यहाँ पे ये ठंडा होने के बाद इसका कलर मज़ीद डार्क हो चुका है। अब हम बनाएंगे बिरयानी मसाला। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून काली मिर्चें, 7 से 8 तेज़ पत्ते, 2 टीस्पून लौंग, 4 दालचीनी के टुकड़े, 5 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 टीस्पून हरी इलायचियों का। इसके अलावा 2 बादियान के फूल और 3 जावित्री के टुकड़े। इन तमाम मसालों को हमने लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। मसालों को आपने जलाना नहीं है। जब ये हल्के हल्के फ्राई हो जाएंगे तो इनमें बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब आपने फ्लेम को बंद कर देना है और फ्लेम बंद करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चों का शामिल कर रही हूँ और इसके साथ ही 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही नमक का शामिल करूँगी। अगर आप चाहें तो आप 1 से 2 चुटकी कसूरी मेथी के भी शामिल कर सकते हैं। मसालों को ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। मसालों को आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। कुछ खड़े मसाले रह भी जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि बिरयानी मसाला इसी तरह का ही होता है। इस मसाले को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में 2 से 3 हफ्तों के लिए स्टोर कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट लगते हैं ये बनाने के लिए। बिरयानी की असली जान तो ये गरम मसाला ही होता है। चलें, इसके बाद हम शुरू करते हैं चिकन की मैरिनेशन। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, 4 से 5 हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाले के शामिल करूँगी। इसके अलावा मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस के भी इसमें ऐड करूँगी। अब हम चिकन पीसीस पे इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से लगा देंगे। चिकन की मैरिनेशन करने के बाद अगर आपने चिकन को स्टे देना है 2 से 3 घंटे के लिए तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ अगर आप फ़ौरन ही इसको बनाना चाहते हैं तो फिर आपने यूँ करना है कि 1 प्याली दही जो है उसको अच्छे तरीके से फेंट कर वो इसमें ऐड कर देनी है। इसके अलावा प्याज जिन्हें हमने शुरू में ब्राउन करके रख लिया था वो इसमें शामिल करूँगी और हमने थोड़ा सा प्याज बचा लिया है जिसे हम बाद में बिरयानी की लेयरिंग करते हुए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आप थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना शामिल कर दें और ये आलू टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। अब हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। मिक्सिंग करने के बाद अब हमने जो मेन चीज़ है वो है इसमें तिक्का फ्लेवर शामिल करना। तो एक कोयला जिसे मैंने पहले ही सुलगा के रख लिया है, एलुमिनियम फॉयल का एक पीस लें, उसे सेंटर से थोड़ा सा बेंड कर दें ताकि कोयला इसके ऊपर अच्छे से एडजस्ट हो सके और फिर आपने सुलगता हुआ कोयला इसके ऊपर रख देना है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून
कुकिंग ऑयल, अगर आप देसी घी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो डालने के बाद फ़ौरन से ही हमने इसको कर देना है कवर, ताकि इसका धुआं बाहर ना निकले। और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हमने यूं ही इसको कवर करके रख देना है। इस तरह कोयले का फ्लेवर, धुएं का फ्लेवर चिकन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और बिरयानी में से बड़ा मज़े का तिक्का फ्लेवर आएगा। 5 से 7 मिनट के बाद आपने कोयले को बाहर निकाल देना है। अब हम करेंगे चिकन को फ्राई, और इसके लिए ये वही कुकिंग ऑयल है लिया है जिसमें हमने शुरू में प्याज को फ्राई किया था। तो उसी ऑयल में ही, अगर वो ज़्यादा हो तो आप उसमें थोड़ा सा ऑयल निकाल लें, लेकिन मेरा ये मुनासिब ऑयल था, तकरीबन हाफ़ कप ऑयल के करीब। तो इसी में ही मैं तमाम मैरिनेशन का जो मटेरियल है वो इसमें ही फ्राई करूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए हमने चिकन को हाई फ्लेम पर कुक करना है। इसके बाद ढककर चिकन को तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। एक चूल्हे पे हमारा बिरयानी का कोरमा तैयार हो रहा है, तो दूसरे चूल्हे पे हमने एक पतीले में चावल बॉईल करने के लिए पानी गर्म करना है। और जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, एक तेज़पत्ता, 4 से 5 काली मिर्चें और 3 से 4 लौंग, एक बादियान का फूल और एक हरी मिर्च जिसे सेंटर से काट लिया है। और इसके अलावा हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक। नमक आपने इतना शामिल करना है कि जब आप पानी को चखें तो ये खारा पानी महसूस हो। वाइट विनेगर के तकरीबन 3 से 4 कतरे मैं शामिल करूँगी। इससे चावल जो है वो आपस में चिपकते नहीं हैं, खिले खिले बनते हैं। और अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो सबसे आसान चीज़ लेमन जूस, आप तकरीबन 1 टीस्पून के करीब लेमन जूस इसमें शामिल कर सकते हैं। जब तक पानी में बॉयल आ जाए तो हम दूसरे चूल्हे पे बिरयानी का कोरमा जो है उसको देख लेते हैं। और आप यहाँ पे इस स्टेज पे आप कोरमे में से नमक या मिर्चें जो है वो चख सकते हैं। अगर आपको नमक या मिर्चें कम लगें तो आप इस स्टेज पे उसमें ऐड कर सकते हैं। नमक और मिर्चें थोड़ा ज़्यादा ही आपने रखनी है, क्योंकि जब आप चावल इसमें मिक्स करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएंगी। चिकन और आलू को आपने तकरीबन 80% ही कुक करना है। थोड़ी सी कसर जो रह जाएगी वो जब हम बिरयानी का दम लगाएंगे उसमें पूरी हो जाएगी। मसाले ने ऑयल रिलीज़ कर दिया है, इसका मतलब है कि कोरमा तैयार है। अब हमने फ्लेम को बंद कर देना है। और यहाँ पे पानी में बॉयल भी आ चुका है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी चावल। चावलों को तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। जब हम उबलते हुए पानी में चावल ऐड करते हैं तो चावल लंबे भी होते हैं और खिले खिले भी बनते हैं और आपस में चिपकती भी नहीं। इसलिए कभी भी ठंडे पानी में चावल शामिल ना करें। हल्का सा चम्मच चलाकर चावलों को मिक्स करेंगे। चावलों में ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे वरना चावल टूट भी जाते हैं। और अब हमने हाई फ्लेम पर ही चावलों को पकाना है। चावलों को भी आपने तकरीबन 80 से 85% ही कुक करना है। बाकी की जो कसर रह जाएगी वो दम में पूरी हो जाएगी। चावलों की भी बहुत सारी किस्में हैं, कुछ तो जल्दी गल जाते हैं और कुछ गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो ही 80% कुक हो जाए तो आप चावलों को स्टेन कर लीजिएगा। चावल तकरीबन 80% कुक हो चुके हैं, तो अब मैं इनको स्टेन कर लेती हूँ। स्टेन करने के बाद अगर आप खड़े मसाले निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे बादियान का फूल है, कुछ लौंग या फिर तेज़पत्ता। तो अगर आपको खड़े मसाले बिरयानी में नहीं पसंद तो आप इनकी पोटली बनाकर भी चावलों को बॉयल कर सकते हैं। चावल भी हमारे स्टेन हो चुके हैं और बिरयानी का कोरमा भी बड़ा मज़ेदार किस्म का तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। तो अब हम इसकी लेयरिंग करते हैं। तो लेयरिंग करने के लिए सबसे पहले मैं बिरयानी का कोरमा डालूँगी बॉटम में। और मैंने यहाँ पे तकरीबन सारा ही जो कोरमा है वो बॉटम में डाल दिया है। अगर आप इसकी 2 से 3 लेयरिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं एक लेयर कोरमे की और एक लेयर ही चावलों की लगा रही हूँ। सारे चावल मैं एक साथ ही ऊपर डाल दूँगी। और इसके बाद मैं ऊपर हरी मिर्च डाल दी है काट के। और इसके अलावा जो ऑयल हमारा था जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, उस ऑयल में प्याज का बड़ा अच्छा सा जो टेस्ट है वो आ चुका है। तो मैं वो ऑयल भी थोड़ा सा डाल दूँगी। इसके अलावा मैं गार्निश करूँगी धनिए से और पुदीने से। पुदीने और धनिए की बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और अब हमने ब्राउन किया हुआ प्याज जो है उसकी लेयरिंग करनी है, ठीक है। वो भी हल्का हल्का स्प्रिंकल कर दें। अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर। और फूड कलर को मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच दूध के अंदर मिक्स कर लिया था। थोड़ा सा फूड कलर हम वैसे ही ड्राई भी इसमें छिड़क देंगे। इस तरह जो चावलों का कलर है, बिरयानी का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। एक टमाटर को गोलाई में काट के वो भी हम इसमें लगा देते हैं।
अब हम बिरयानी को लगाएंगे दम। उसके लिए हमने किचन के रुमाल को गीला कर लेना है और गीला करने के बाद देगचे या पतीले को कवर कर लें और ढक्कन ऊपर लगा के अच्छे तरीके से इसको दोबारा से रैप कर दें ताकि जो स्टीम है वो इसके अंदर से बाहर ना निकले। 12 से 15 मिनट के लिए आपने चावलों को दम पे लगा देना है और यहाँ पे टाइम तकरीबन पूरा हो चुका है, तो चलिए हम देख लेते हैं। और दम हटाने के फ़ौरन बाद आप चावलों को मिक्स ना करें क्योंकि चावलों में होती है स्टीम। तो अगर आप फ़ौरन ही चावलों को मिक्स कर देंगे तो चावल जो है वो टूट जाते हैं। तो तकरीबन 5 मिनट के बाद आप चावलों को मिक्स करें और फिर आप इसको सर्विंग डिश में निकाल लें। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और ये बहुत ही अमेजिंग बिरयानी तैयार हुई है। इसका जो टेस्ट है वो भी ज़बरदस्त है और जो इसमें से तिक्का फ्लेवर की खुशबू आती है वो तो कमाल है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।